नमस्ते साइंस के दीवानों। दुनिया गजब के बदलावों से भरी है। कुछ बदलाव तो साफ दिखाई देते हैं, जैसे बर्फ का पानी बन जाना। ये तो बड़ा बदलाव है। कुछ बदलाव देखने में मुश्किल होते हैं। क्या आपको गर्मियों में हवा गर्म लगती है? ये भी एक बदलाव है। वैज्ञानिकों को बदलावों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। वो जानना चाहते हैं कि चीजें क्यों बदलती हैं। वो जानना चाहते हैं कि चीजें कैसे बदलती हैं, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। साइंस का मतलब ही यही है। हम बदलावों को दो बड़े ग्रुप में बांट सकते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चलो इनके बारे में साथ मिलकर सीखते हैं। मान लो आपके पास एक कागज है। अगर आप इसे आधा मोड़ दें तो क्या होगा? आपने इसका शेप बदल दिया है ना? पर क्या ये अब भी कागज है? बिल्कुल है। ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में कोई चीज अलग दिख सकती है, लेकिन वो चीज वही रहती है। काटना, मोड़ना, फाड़ना, दबाना, ये सब फिजिकल चेंज है। ये रहे कुछ और उदाहरण। आइसक्रीम का पिघलना, ये अब भी उन्हीं चीजों से बनी है, बस उसका रूप बदल गया है। बाल काटना, आपके बाल छोटे हो गए, पर हैं तो बाल ही। पानी में चीनी घोलना, अब आपको चीनी दिखाई नहीं देती, पर वो अब भी पानी में है, बस पानी मीठा हो गया है। फिजिकल चेंज अच्छे होते हैं क्योंकि हम इन्हें वापस बदल सकते हैं। हम कागज को फिर से खोल सकते हैं। पिघली हुई आइसक्रीम को हम फिर से जमा सकते हैं। चीज खुद नहीं बदलती। अब केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा अलग होते हैं। केमिकल चेंज में कुछ नया बनता है। एटम और मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बिल्कुल नई चीज बना देते हैं। केमिकल चेंज के कुछ खास निशान होते हैं। रंग बदलना, जैसे केला भूरा पड़ जाना या पत्तों का रंग बदलना। बुलबुले बनना, जब आप बेकिंग सोडा और विनेगर मिलाते हैं तो आपको बहुत सारे बुलबुले दिखते हैं। इसका मतलब है कि एक नई गैस बन रही है। गर्मी या रोशनी निकलना, लकड़ी जलने पर गर्मी और रोशनी निकलती है। नई गंध, जब खाना खराब होता है तो उसमें से बदबू आती है, क्योंकि नई चीजें बन रही होती हैं। केमिकल चेंज हमारे चारों तरफ होते रहते हैं। खाना पकाना, केक बनाना, यहां तक कि खाना पचाना, इन सब में केमिकल चेंज होते हैं। कमाल है ना? क्या आपने कभी जंग लगी हुई पुरानी कार या कील देखी है? ये जंग केमिकल चेंज का एक अच्छा उदाहरण है। ये तब होता है जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करता है। जंग लाल भूरे रंग की परत होती है। इससे लोहा कमजोर हो जाता है और टूट भी सकता है। इसलिए जंग लगने से बचाना जरूरी है। जंग से बचने के कुछ तरीके ये हैं। पेंट करना, पेंट की परत लोहे और हवा के बीच एक दीवार बना देती है। तेल लगाना, तेल या ग्रीस भी लोहे को नमी और हवा से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन, इस प्रक्रिया में लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिस पर जंग नहीं लगती। तो अगली बार जब आप जंग देखें तो याद रखें कि यह केमिकल चेंज हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन एक दिलचस्प प्रक्रिया है जिसमें किसी घोल से ठोस क्रिस्टल बनते हैं। ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि चीज खुद नहीं बदलती, बस उसका आकार बदल जाता है। मिस्री का सोचो, इसे पानी में चीनी घोलकर और फिर पानी को धीरे धीरे उड़ाकर बनाया जाता है। जैसे जैसे पानी कम होता है, चीनी के मॉलिक्यूल एक खास पैटर्न में जुड़कर सुंदर क्रिस्टल बनाते हैं। नमक के क्रिस्टल भी ऐसे ही बनते हैं। समुद्र के पानी में नमक घुला होता है। जब पानी उड़ जाता है तो नमक बच जाता है और क्रिस्टल बनाता है। क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल कई उद्योगों में होता है, दवाइयां बनाने से लेकर सुंदर रत्न बनाने तक। चलो, अब तक हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में जो सीखा है उसे दोहराते हैं। खासियत फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रूप या दिखावट बदलता है पर चीज वही रहती है। नई चीजें बनती हैं। वापस बदलना, अक्सर वापस बदला जा सकता है। वापस बदलना मुश्किल होता है। उदाहरण पिघलना, जमना, काटना, मोड़ना, घोलना, जलना, पकाना, जंग लगना, खाना पचाना। क्या आप फिजिकल और केमिकल चेंज को होते हुए देखना चाहते हैं? ये रहे कुछ प्रयोग जो आप कर सकते हैं। फिजिकल चेंज, बर्फ को जमाना और पिघलाना। देखें कि कैसे बर्फ पानी में बदल जाती है और फिर फ्रीजर में वापस जम जाती है। पानी में नमक या चीनी घोलना, देखें कि कैसे ये चीजें पानी में गायब हो जाती है, लेकिन पानी को उड़ाकर वापस मिल सकती है। केमिकल चेंज, केक बनाना, देखें कि कैसे अलग अलग चीजें मिलकर एक स्वादिष्ट केक बन जाती है, जिसका स्वाद और बनावट बिल्कुल अलग होती है। मोमबत्ती जलाना,
देखें कि कैसे मोमबत्ती का मोम पिघलता है और जलता है, जिससे रोशनी और गर्मी निकलती है। कोई भी प्रयोग करने से पहले बड़ों से जरूर पूछें। फिजिकल और केमिकल चेंज हमारे आसपास हर समय होते रहते हैं। इन बदलावों को समझने से हमें अपनी दुनिया को समझने और सही फैसले लेने में मदद मिलती है। तो अपनी नजरें खुली रखो, साइंस के जासूसों। खोजे जाने के लिए बहुत सारे बदलाव इंतजार कर रहे हैं। हमेशा जिज्ञासु रहो।